स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल विश्वास क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में जो हम सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें कि शिक्षम अधिगम के जो सिद्धांत है दोस्तों, जैसे लास्ट क्लास में हमने किया था स्किनर का सिद्धांत, और आज की क्लास में हम एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जिसमें है बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। हम इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से कवर करेंगे ताकि आप अपने यूपी टेट के एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर जो भी यहाँ से आते हैं आप उसे पक्के कर सके। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने BF स्किनर का सिद्धांत किया था। मैंने उसको उसके जो अलग अलग नेम्स हैं उनको वो बताए थे। आज की क्लास में हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों, आज की क्लास में है हमारे पास पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे हम शास्त्रीय अनुबंधन भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर शास्त्रीय अनुबंधन लिखा हुआ आता है तो वो देने वाले कौन थे दोस्तों? पावलोव थे। शास्त्रीय अनुबंधन देने वाले कौन थे? एन पावलोव थे। इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों। देखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन पावलोव ने 1904 में किया था, और ये कहाँ के थे? ये रूस के थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो BF स्किनर थे आपको बताया गया था वो अमेरिका के थे, और जो ये पावलोव थे दोस्तों, ये पावलोव कहाँ के थे? रूस के थे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैंने उसके भी आपको BF स्किनर के सिद्धांत के भी अलग अलग नेम्स आपको बताए थे। उसी तरीके से जो पावलोव का है दोस्तों, पावलोव के अलग अलग जो सिद्धांत के अलग अलग नेम्स है, जिसमें कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दोस्तों दिया था एन पावलोव ने। अच्छा, उसके बाद है दोस्तों, देखिए दूसरा नेम इसका अनुबंधन सिद्धांत। ये ध्यान रखिएगा, वहाँ पे दोस्तों पुनर्वलन था और यहाँ पे अनुबंधन है। जो स्किनर था दोस्तों, स्किनर में मैंने आपको बताया था पुनर्वलन, स्किनर में आपको बताया था मैंने जो पुनर्वलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और इसमें क्या है दोस्तों? अनुबंधन। अनुबंधन शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो स्किनर थे वो पुनर्वलन के लिए फेमस है, और जो ये एन पावलोव है दोस्तों, ये अनुबंधन के लिए फेमस है। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत भी किसने दिया था दोस्तों? अनुकूलन का सिद्धांत देने वाले भी थे एन पावलोव। उसके बाद क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी भी देने वाले कौन थे दोस्तों? एन पावलोव थे। देखिए, ये जो टॉपिक है दोस्तों आपके एग्ज़ाम में मार्क्स आपको गेन कराएंगे। अधिगम का, इसका एक और अल्टरनेट नेम है दोस्तों, अधिगम का प्राचीन सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है एग्ज़ाम में, अधिगम का प्राचीन सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत दोस्तों। तो देखिए, यहाँ तक तो इसके हमने सीखा कि एन पावलोव कहाँ के थे, एन पावलोव के सिद्धांत को अन्य किस किस नाम से जानते हैं दोस्तों। अब ये जो एन पावलोव साहब ने एक थ्योरी दी थी, अब इस थ्योरी को हम ज़रा स्टडी करते हैं कि ये थ्योरी क्या थी दोस्तों। एन पावलोव ने क्या काम किया दोस्तों? आपको मैंने बताया कि अनुबंधन के जनक माने जाते हैं। एन पावलोव जो हैं अनुबंधन के जनक माने जाते हैं। उन्होंने क्या कहा दोस्तों कि अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच एक सहचार्य स्थापित हो जाता है। पावलोव ने इसी सिद्धांत को अनुबंधन का सिद्धांत कहा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? एन पावलोव ने दिया था, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसे इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं हम? क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इस सिद्धांत के बारे में लोगों ने क्या लिखा है, लोगों ने क्या कहा है। इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए विद्वानों ने लिखा है कि स्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रक्रिया को संबंध प्रतिक्रिया कहते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा आप चीज़ें कि अगर स्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक का होना, स्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक को होना लाजमी है दोस्तों, इसमें कोई भी इशू नहीं है, ये तो बिल्कुल सभी के साथ है ना। तो आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते रहेंगे दोस्तों। पावलोव के सिद्धांत के अनुसार उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जो कि बिल्कुल सही है। जब मूल उद्दीपक के साथ एक नवीन उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तो कुछ समय पश्चात जब मूल उद्दीपक को हटा दिया जाता है तब नवीन उद्दीपक से भी वही अनुक्रिया होती है। देखो दोस्तों, इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आप सुबह रोज़ 5 बजे उठते हो, आपने 5 बजे का अलार्म लगा रखा है, ठीक है दोस्तों। आप रोज़ सुबह 5 बजे उठते हो और आपने 5 बजे का अलार्म लगा रखा है, करीबन महीने भर तक आप ऐसा करते रहे। एक दिन क्या किया आपने कि आपने अलार्म नहीं लगाया, तो भी यकीन मानिए दोस्तों कि आप 5 बजे ही उठ जाएंगे। तो इस बात का ये मतलब हुआ कि जब मूल उद्दीपक के साथ साथ एक नवीन उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है और कुछ समय पश्चात मूल उद्दीपक को हटा दिया जाता है तो नवीन उद्दीपक से ही अनुक्रिया हो जाती है। आप रोज़ सुबह 5 बजे उठते थे अलार्म से,
वो आपका मूल उद्दीपक था। आपने क्या काम किया, एक दिन अलार्म नहीं लगाया, एक दिन अलार्म को हटा दिया, फिर भी आप सुबह 5 बजे उठ गए, क्योंकि वो आपका नवीन उद्दीपक हुआ, जो कि नवीन उद्दीपक मूल उद्दीपक से ही होती है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखिए, इसमें इस प्रकार प्राणी की जो दोस्तों अनुक्रिया हैं, प्राणी की अनुक्रिया नए उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाती है। अब आप सुबह 5 बजे चाहे अलार्म लगाए चाहे ना लगाए, आप सुबह रोज़ 5 बजे उठने लगेंगे दोस्तों। इन बातों का ये मतलब था। चलिए दोस्तों देखिए, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब इसके बाद दोस्तों इसने अपने थ्योरी को समझाने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किए थे, इस बात को समझाने के लिए अब उसको समझते हैं। पावलोव साहब ने क्या किया दोस्तों, पावलोव ने इस थ्योरी को समझाने के लिए कुत्ते पर प्रयोग किया था। वाटसन और रेना ने 1920 में अल्बर्ट नामक शिशु पर प्रयोग किया था दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अल्बर्ट नामक शिशु पर किसने प्रयोग किया था, वाटसन ने और रेना ने, ध्यान रहेगा बच्चों। और पाया कि मानव भी पशु के समान अनुबंधन द्वारा सीखते हैं, मानव भी पशु के समान अनुबंधन द्वारा सीखते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि अल्बर्ट पर प्रयोग किसने किया था, वाटसन ने और रैना ने किया था। अब हम सीखते दोस्तों कि जो पावलोव साहब हैं उन्होंने कैसे इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके देखा। पावलोव ने दोस्तों जो प्रयोग किया था, ध्यान रखिएगा, कुत्ते पर किया था, एक डॉगी पर किया था प्रयोग किया। उसने कुत्ते को भोजन दिया, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप उसे लार टपकाई। इस पावलोव साहब ने क्या काम किया, एक डॉगी के सामने कुछ भोजन को रख दिया। अब जैसे ही डॉगी के सामने भोजन को रखा तो डॉगी के मुंह में लार आने लगा। भोजन देने से पहले कुछ दिनों तक घंटी बजाई। अब कुत्ते के सामने भोजन देने के बाद उन्होंने क्या काम किया दोस्तों कि कुत्ते को भोजन खिलाने से पहले हर रोज़ घंटी बजाई। फिर जाके कुत्ते को भोजन दिया तो कुत्ते की लार टपकने लगी। भोजन को देखते साथ ही कुत्ते की लार टपकने लगी। अब क्या हुआ दोस्तों कि कुछ दिन बाद ना उन्होंने सिर्फ भोजन ले गए या सिर्फ घंटी बजाई, घंटी बजाते साथ ही कुत्ते के मुंह में लार आना स्टार्ट हो गया दोस्तों। क्यों? क्योंकि कुत्ते को लगने लगा कि अब घंटी बजी है, इसका मतलब अब मुझे भोजन मिलने वाला है दोस्तों। तो देखिए यही लिखा हुआ है, कुत्ता स्वाभाविक के प्रति लार टपकने की प्रक्रिया करने लगा। पावलोव ने इस प्रक्रिया को सहज प्रतिक्रिया कहा। तो आप समझ पाए कि उसने क्या काम करा कि कुत्ते को भोजन देते साथ ही उसने क्या काम करा दोस्तों कि जैसे ही कुत्ते को भोजन दिया तो कुत्ते को भोजन देने के बाद घंटी बजाई। घंटी बजने की वजह से कुत्ते के मुंह में लार आने लगा। अब उसने इसके बाद क्या काम किया कि कुत्ते को बिना भोजन दिए ही सिर्फ घंटी बजा दी, और घंटी बजाते साथ ही कुत्ते को ये लगने लगा उत्तरी अब तो मुझे भोजन मिलने वाला है। तो इसी वजह से फिर कुत्ते के मुँह में लार आने लगा दोस्तों। तो इसे ही जो पावलोव साहब हैं क्या कहते हैं, संबंध सहज प्रक्रिया की संज्ञा देते हैं दोस्तों। चलिए अब इसका आगे प्रोसीड करते दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों, इस प्रकार जब सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविक उत्तेजक का स्थान ग्रहण कर लेती हैं तो उसे अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा सीखना कहा जाएगा। जैसे पहले भोजन दिखाया, घंटी बजाई, फिर लार टपका। अब उन्होंने क्या काम किया, सिर्फ घंटी बजाई तो लार टपकने लगा दोस्तों। ठीक है, देखिए इसको हम एक डायग्राम से आपको समझाना चाहते हैं दोस्तों। इस डायग्राम को देखिएगा ज़रा। ये डायग्राम हमसे क्या कहती है दोस्तों कि जैसे भोजन फिर लार, ये हो गया स्वाभाविक। भोजन को देखा, लार टपका, ये हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया हो गई। ठीक है दोस्तों, घंटी बजाई फिर लार टपकी दोस्तों, ये भी स्वाभाविक हो गई। भोजन देखा, कुत्ते के मुंह में लार आया, स्वाभाविक प्रक्रिया। घंटी बजाई, कुत्ते ने सोचा कि अब घंटी बज रही है तो अब मुझे भोजन मिलेगा, तो ये अस्वाभाविक प्रक्रिया होगी। देखो भोजन से जो लार निकला दोस्तों वो स्वाभाविक है, लेकिन सिर्फ घंटी बजाने से जो कुत्ते के मुँह में लार आया वो कैसा है दोस्तों, वो भी स्वाभाविक है। क्योंकि क्यों ये स्वाभाविक क्यों है दोस्तों, पहले भोजन दिखाया, कुत्ते के मुंह में लार आया, ये स्वाभाविक है, भोजन दिख सकते आ रहा। फिर भोजन दिखाया, घंटी बजाई, कुत्ते के मुंह में फिर से लार आया दोस्तों, ये भी स्वाभाविक है। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने सिर्फ घंटी बजाई। इन्होंने दोस्तों क्या काम किया, सिर्फ घंटी बजाई और फिर देखा कि कुत्ते के मुंह में फिर भी लार आ गया। सिर्फ घंटी बजाते साथ ही इन्होंने भोजन नहीं लेके कुत्ते के समक्ष, कुत्ते के सामने सिर्फ घंटी बजाई, उससे क्या देखा इन्होंने कि उससे ही कुत्ते के मुंह में लार आ गया। तो ये जो बच्चों प्रक्रिया हुई इसे अस्वाभाविक प्रक्रिया हम कहते हैं दोस्तों। अच्छा, इसके बाद देखिए पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय 2 प्रकार की क्रियाएं बताई। एक तो हुआ दोस्तों अस्वाभाविक, जो मैं आपको अभी समझाते आया हूँ दोस्तों, और एक होता है स्वाभाविक। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक नोट मैंने लिखा है दोस्तों इनके बारे में, इसको आपको समझना अच्छे से कि पावलोव ने घंटी के माध्यम से लार का आना एक अस्वाभाविक क्रिया, बिल्कुल सही,
कि आपने सिर्फ घंटी बजाई, घंटी के माध्यम से आपके मुंह में लार आया, तो एक अस्वाभाविक है। अतः घंटी एक अनुकूलित अस्वाभाविक उद्दीपक है। नोट नंबर 2 है दोस्तों, पावलोव के अनुसार किसी उद्दीपक के माध्यम से कोई भी कार्य अनुक्रिया करता है तो आसपास की परिस्थितियों के साथ भी अनुबंधन कर लेता है। अच्छा देखिए, इसका जो यूज़ है दोस्तों एक बार वो समझ लेते हैं। किसी कार्य को आरंभ होने से उद्दीपक की प्राप्ति हेतु पूर्व में ही तैयार करने की स्थिति को हम उत्तेजना कहते हैं। जैसे मुझे पता है कि अब मुझे भोजन मिलने वाला है, घंटी बजने वाले, तो मैं उत्तेजित हो जाता हूँ दोस्तों। तो इसी चीज़ से लिए, जैसे मुझे पता है कि भोजन आया, घंटी बजी तो मुझे भोजन मिलेगा, तो कहीं ना कहीं जब घंटी बजती है तो मैं पहले से उत्तेजित हो जाता हूँ। इंसान या जानवर पहले से ही उत्तेजित हो जाते हैं कि अब हमें भोजन की प्राप्ति होने वाली है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि पावलोव को ही अनुबंधन का जनक माना जाता है। जो पावलोव होते हैं दोस्तों, उसे ही क्या माना जाता है, अनुबंधन का जनक माना जाता है। और इसके लिए पावलोव को, ये सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सन जो है आपके पास, पावलोव को ही 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1904 में पावलोव को इसी चीज़ के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, अब आगे, विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा अपना बस्ता बंद कर देना। जैसे विद्यालय में छुट्टी की बेल बजती है दोस्तों, तो छात्र अपने बस्ते बंद कर देते हैं। कक्ष के अध्यापक वहाँ छात्रों का अनुबंधन करना। आपकी क्लास में जैसे ही शिक्षक आते हैं तो बच्चा जो है शिक्षक के ग्रेड के लिए उठ जाता है दोस्तों। और देखिए नीचे एक स्लाइड मैंने और लिखा है, इसे भी आप देख सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों यहाँ तक आप बिल्कुल समझ पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको रोज़ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एवरीवन।